आपका स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल में द सिविल सेमेस्टर एकेडमी। पिछले वीडियो में हम लोग बिल्डिंग मटेरियल के कुछ क्वेश्चंस देखे थे सीमेंट से रिलेटेड। आज उसी वीडियो सीरीज को कंटिन्यू करते हुए सीमेंट्स के आगे हम कुछ क्वेश्चंस देखे हैं, जिसमें पिछले वीडियो में हम लोग 65 क्वेश्चंस बिल्डिंग मटेरियल सीमेंट एंड लाइम से देखे थे। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं। हाँ, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर हमारा इस मेहनत को अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए, आपको स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन से दिख रहा है द डेवलपमेंट ऑफ अ स्ट्रेंथ। द डेवलपमेंट ऑफ अ स्ट्रेंथ द डेवलपमेंट ऑफ अ स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। स्ट्रेंथ का डेवलपमेंट, सीमेंट का स्ट्रेंथ डेवलपमेंट कैसे करता है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो चलिए, डेवलपमेंट उसके फाइनेंस के अकॉर्डिंग उसका डेवलपमेंट कैसे होता है स्ट्रेंथ। तो एक्चुअली में जो फाइनेंस होता है, फाइनेंस के मीन्स क्या होता है, जितना आप बारीकी से उसको पीसिएगा, ग्राइंडिंग कीजिएगा, उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ गेन करेगा। डेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाइनेंस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फ्लश सेट ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट पेस्ट। फ्लश सेट क्या होता है? इमीडिएटली जैसे ही वाटर हम सीमेंट में डालेंगे तुरंत सेट कर जाए, इसको फ्लश सेट बोलते हैं। फ्लश सेट किसके कारण से होता है? ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, जिसको C3A से डिनोट किया जाता है। तो एक क्या चीज़ बता, प्री मैच्योर हार्डनिंग। फ्लश सेट हो जाएगा तो उसमें क्या होता है, प्री मैच्योर मतलब हार्ड होगा नहीं, अच्छा से प्री मैच्योर ही रहेगा, मैच्योरिटी उसमें नहीं आएगा। इसके डिटेल में देखते हैं। द लाइम विच हैज प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग इन वाटर। वैसा लाइम जो वाटर में सेट हो जाए, जो वाटर में सेट होता है, जो मैरीन वर्क वगैरह में यूज होता है, दैट इज हाइड्रोलिक लाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द क्विक लाइम एज इट्स कम्स फ्रॉम द क्लीन इज कॉल्ड लंप लाइम। क्या बोलते हैं? लंप लाइम। तो जैसे ये लंप लाइम को कैसे ऑब्टेन किया जाता है ये चीज़ बताते हैं। जैसे CaCO3 को जब कैल्सिनेशन करने के बाद ये CaO में टूटेगा और CO2 में टूटेगा, तो CO2 डेट इज लाइम। सिमिलरली जब इस लाइम को CaO को वाटर के साथ, अब पानी मिला रहे हैं, वाटर के साथ जब ये रिएक्ट करवाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डेवलप होता है। उसके बाद क्या होता है? हीट जनरेट होता है। इस CaOH2 को ही बोला जाता है क्या? हाइड्रेटेड लाइम, स्लैकिंग लाइम और मिल्क ऑफ लाइम। और इस CaO को क्या क्या बोला जाता है? क्यूक लाइम भी बोलते हैं, कॉस्टिक लाइम भी बोलते हैं और लंप लाइम। तो मेरे हिसाब से एक क्वेश्चन क्यूक लाइम क्या बोलते हैं? लंप लाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्ट्रक्चर अंडर वाटर द लाइम टाइप्स ऑफ यूज। अंडर वाटर, जैसे कि अभी पहले ही डिस्कस कर चुके, अंडर वाटर में कौन सा यूज करते हैं? तो हाइड्रोलिक लाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट अटेन्स अर्ली स्ट्रेंथ। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट अटेन्स अर्ली स्ट्रेंथ। सीमेंट में अर्ली स्ट्रेंथ किसके वजह से आता है? C3S, ट्राई कैल्शियम सल्फेट। लार्जर पोर्शन ऑफ लाइम ग्राउंडेड फाइनर द नॉर्मल सीमेंट। जितना बारीकी से हम पीसेंगे, उसको फाइन बनाएंगे, उतना ज़्यादा वो जल्दी स्ट्रेंथ और हार्ड हो जाएगा, गेन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द परसेंटेज ऑफ वाटर फॉर द नॉर्मल कंसिस्टेंसी। वाटर का परसेंटेज पूछ रहा है जिसमें नॉर्मल कंसिस्टेंसी, जिसमें से सीमेंट पेस्ट प्रिपेयर किया जा सके, तो कितना होता है? 20 to 30% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट डिटरमाइंस। साउंडनेस मतलब क्या होता है? चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सीमेंट आफ्टर सेट या आफ्टर गेनिंग स्ट्रेंथ। तो ये साउंडनेस टेस्ट जनरली किसका किया जाता है? फ्री लाइम का किया जाता है। तो फ्री लाइम जब रहेगा तो ली चैटेलियर्स मेथड्स। और जब लाइम के साथ हमारा मैग्नीशिया रहेगा तो
क्लैब टेस्ट, ऑटो क्लैब टेस्ट करते हैं। इनिशियल सेटिंग टाइम दो तरह के होते हैं, एक इनिशियल सेटिंग टाइम होते हैं, एक फाइनल सेटिंग टाइम होते हैं। इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम होते हैं, फाइनल सेटिंग टाइम होते हैं। तो ये दोनों इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट होता है, शुड नॉट बी लेस देन 30 मिनट, और फाइनल सेटिंग टाइम 10 आवर या 600 मिनट। और इनिशियल सेटिंग टाइम और इस टेस्ट अफाटस का क्या नाम है? विकेट्स अफाटस, विकेट अफाटस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द 50 kg सीमेंट बैग, कितने, जो हम लोग जनरली जो घरों में सीमेंट यूज करते हैं घर बनाने में, चाहे जो भी सीमेंट यूज करते हैं, वो कितने केजी के होते हैं? 50 kg होता है। तो उसमें वाटर का रिक्वायरमेंट कितना होगा? तो इसको सिंपल से निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, 23% केमिकल के लिए और 23% केमिकल के लिए और 15% जेल फॉर्मेशन के लिए होता है। मतलब टोटल 38% हम यूज करते हैं वाटर। तो 38% को अगर कैलकुलेट किया जाए, मल्टीपल 50 किया जाए, तो अप्रोक्स 19 kg आता है, जो 19 kg ए लीटर आएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? 18.5 लीटर्स। फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ थिन आरसीसी स्ट्रक्चर, जब थिन आरसीसी स्ट्रक्चर, कैसा थिन आरसीसी स्ट्रक्चर, तो किस टाइप का हम यूज करेंगे सीमेंट? थिन आरसीसी स्ट्रक्चर को जब हम करेंगे तो कैसा? रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज करेंगे। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट्स और फाइनल सेटिंग टाइम 600 मिनट्स, जिसको 10 आवर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परसेंटेज ऑफ पोजलानिक मटेरियल कंटेनिंग क्ले, पोजलानिक मटेरियल में क्या है? क्ले है। कितना है? अप टू 80% यूज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोजलाना सीमेंट, पोजलाना सीमेंट बनाने के लिए। तो कितने होते हैं? 30% होते हैं, 30% होते हैं। और इस पोजलानिक मटेरियल का बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे लॉ हीट ऑफ हाइड्रेशन, लॉ हीट ऑफ हाइड्रेशन होते हैं, लॉ हीट ऑफ हाइड्रेशन, और और धीरे धीरे स्ट्रेंथ को गेन करते हैं। मतलब लॉ रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ, लॉ रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ। और इसका प्रॉपर्टी क्या होता है? एक केमिकल अटैक में सेफ फील करते हैं। ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ देता है कंपैरिजन टू ओपीसी सीमेंट के लिए, इसलिए इसका यूज मास कंक्रीटिंग में या मैरिन वर्क में किया जाता है। जैसे मैरिन वर्क जैसे डैम वगैरह अगर बनेगा तो इसमें भी यूज कर सकते हैं, अगर लार्ज फाउंडेशन भी बनाएंगे तो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमको गलत स्टेटमेंट इसमें चुनना है, किसमें से? फील्ड टेस्ट करने के लिए। तो क्या करेंगे, देखिए इसे और अब ध्यान से सुनिएगा क्या क्या करना है इसमें। सीमेंट का बैग खोलें, सीमेंट का बैग जैसे ही खोलेंगे तो हम देखेंगे कि उसका जो कलर, सीमेंट का कलर है ग्रीनिश ग्रे। कैसा? ग्रीनिश ग्रे होना चाहिए, ग्रीनिश ग्रे होना चाहिए। आफ्टर दैट फिर देखेंगे कि उसमें लम्प्स फ्री होना चाहिए। लम्प्स मतलब छोटे छोटे दाने टाइप के होते हैं, इस तरह के नहीं होते। इसको चेक करने के क्या करेंगे, तो अपने दोनों फिंगर्स के बीच में लेंगे कुछ कंटेंट सीमेंट का, उसको रब करेंगे, रब करके देखेंगे तो अगर कुछ पार्टिकल्स दाने दाने टाइप के रहेंगे तो बिल्कुल ही ठीक नहीं रहेगा। आफ्टर दैट उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, सीमेंट के बैग में अपने हाथ को थ्रस्ट करेंगे, अंदर तक लेके जाके देखेंगे। देन फील्स कूल, एकदम ठंडापन महसूस होगा। और आफ्टर दैट उसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा सा सीमेंट का कंटेंट लेंगे, एक बकेट ले लेंगे, मतलब एक मुट्ठी भी उसको बोल सकते हैं, थोड़ा सा लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, बकेट में डाल देंगे। बकेट में डालेंगे तो हम देखेंगे कि थोड़े टाइम के लिए वो फ्लोट करेगा, आफ्टर दैट वो सिंक कर जाएगा। तो ये सारे प्रॉपर्टीज हैं। तो इसमें बोला है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो कहता है व्हेन वन थ्रस्ट वन हैंड इनटू द बैग सीमेंट इज वार्म, नहीं, कैसा होना चाहिए? कूल फील होना चाहिए, कूल फील होना चाहिए। द कलर ऑफ सीमेंट इज ब्लू इज, नहीं, ग्रे, ग्रीनिश ग्रे।
द हैंडफुल सीमेंट थ्रोन इनटू द बकेट ऑफ वाटर इन सिंक इमीडिएटली सिंक नहीं करता, थोड़े पल के लिए पहले उस पर फ्लोट करता है, उसके बाद सिंक कर जाता है। तो इस अकॉर्डिंग से हमारे क्या है ऑप्शन ए बी सी, मतलब ऑल ऑफ द एबव सारे गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट व्हेन टेस्टेड इट्स फाइननेस को जब टेस्ट करते हैं, शुड नॉट लीव एनी रिसीड ऑन द IS नंबर 9 मोर देन। जब हम फाइनेंस टेस्ट करते हैं तो एक सीब में चलनी में जब चलते हैं तो 10% से ज़्यादा चलनी के ऊपर नहीं बचना चाहिए, मतलब 90% पार कर जाना चाहिए। तो ऑप्शन बी मेरा 10% सही है। हार्डनिंग ऑफ सीमेंट अकर सेट। हार्डनिंग ऑफ सीमेंट कैसे होगा? रैपिड रेट द ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू डेज, रैपिड रेट से बढ़ेगा कुछ दिन के लिए, उसके बाद कंटिन्यूअस इंक्रीज एट डिक्रीज रेट, वो कंटिन्यूअस इंक्रीज करेगा डिक्रीजिंग रेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंस्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट अपॉन द एडिशन ऑफ वाटर सेट्स एंड हार्डन फर्स्ट। ऐसा कौन सा कंस्टिट्यूएंट है सीमेंट में जो वाटर डालने के साथ सेट्स कर जाए और हार्डन फर्स्ट कर जाए? तो C3A। कौन सा? C3A ऑप्शन बी, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द क्वालिटी कंट्रोल ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट द टेस्ट एसेंशियली डन इज। क्वालिटी कंट्रोल पोर्टलैंड सीमेंट के लिए कौन कौन सा टेस्ट करते हैं? सेटिंग टाइम टेस्ट करते हैं। कौन सा पार्टर से? तो सेटिंग टाइम दो प्रकार के, इनिशियल सेटिंग टाइम और एक होता है फाइनल सेटिंग टाइम। कौन सा पार्टर से यूज करते हैं? वीकेट अपार्टस। साउंडनेस टेस्ट करने के लिए दो तरह से, अगर फ्री लाइम रहे तो लीड चैटेलियर मेथड्स, फ्री लाइम के साथ साथ अगर मैग्नीशिया का कंटेंट रहे तो ऑटोक्लेव टेस्ट, टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए ब्रिक्यूट टेस्ट। तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1500 ग्राम सीमेंट कितना है? 1500 रिक्वायर्ड टू हैव 1875 ग्राम सीमेंट पेस्ट मतलब कुछ पानी मिलाया, तो कितना पानी मिलाएगा? तो टोटल पेस्ट वाले में से 1500 को माइनस कर देंगे तो 375 आ जाएगा। इस 375 में कितना वाटर कंटेंट होगा पूरे? तो 375 में से 1500 का वाटर कंटेंट निकालेंगे तो 2 जीरो कैंसिल, अगर इसको करेंगे तो 25%, मतलब ऑप्शन बी मेरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट इज वर्न्ड। मिक्सचर जैसे हमारे सीमेंट इंग्रेडिएंट्स के होता है लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, ये सब सारे होते हैं। तो इसको कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे हम बर्न करते हैं? तो जनरली 1200 से 1400, तो ऑप्शन सी। हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट इज ड्यू टू द केमिकल एक्शन ऑफ वाटर। हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट ड्यू टू केमिकल एक्शन किसके कारण से होता है? केमिकल एक्शन किसके द्वारा होता है? एक ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और डाई कैल्शियम सिलिकेट की वजह से होता है। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, मतलब C3A, C4AF, C3S और C2S, ये चारों के वजह से, ये चारों क्या है? बॉगेज कंपाउंड है, इसलिए ऑल ऑप्शन आर करेक्ट हो जाएगा हमारे। टू ऑब्टेन सीमेंट ड्राई पाउडर, सीमेंट जो हमारा ड्राई पाउडर में यूज होता है, लाइम स्टोन्स एंड द सेल्स और देयर सलरी इज बर्न्ड इन द रोटेटरी किलिन्स। कहाँ पे बर्न करते हैं? रोटेटरी किलिन। द टेम्परेचर बिटवीन 1400 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। द सीमेंटिंग प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट इज मेनली, सीमेंटिंग प्रॉपर्टी किसके कारण से आता है सीमेंट में? लाइम। क्यों? इसकी परसेंटेज 60 to 67, जनरली एवरेज 63% लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ सीमेंट पेस्ट इज मेनली ड्यू टू द हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलाइसिस। सेटिंग हार्डनिंग ऑफ सीमेंट पेस्ट मेनली ड्यू टू हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलाइसिस ऑफ, किसके वजह से आता है? ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, C3A की वजह से। तो ऑप्शन डी मेरा सही हो गया। द रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट ऑब्टेन, कैसे ऑब्टेन किया जाता है रैपिड हार्डनिंग? तो जब हम ग्राइंडिंग कर रहे होते हैं तो उसको बहुत बारीकी से हाई परसेंटेज में क्या करेंगे? ग्राइंड करेंगे, मतलब ज़्यादा फाइननेस ज़्यादा रहेंगे, इसलिए हमारे स्ट्रेंथ भी डेवलप हो जाएंगे और क्रैक वगैरह आने की चांसेस बहुत कम होती है। तो ऑप्शन ये हमारा सही हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एज पर IS स्पेसिफिकेशन व्हाट शुड बी द मैक्सिमम फाइनल सेटिंग टाइम, कितना मैक्सिमम फाइनल सेटिंग टाइम किसके लिए, OPC के लिए, तो OPC के लिए मैक्सिमम 10 आवर्स या 600 मिनट और इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट्स। द अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट कंक्रीट 3 months to 28 days, 3 months to 28 days के आता है कितना 1.15। ये डाटा आपको याद करना पड़ेगा। जैसे यहाँ देखिए 1 मंथ में कितना फैक्टर 1, 2 मंथ के लिए 1.10, 3 मंथ के लिए 1.2, 6 मंथ के लिए 1.4, 12 मंथ के लिए 1.5। व्हेन वाटर इज एडेड टू सीमेंट, वाटर को जब सीमेंट में जब वाटर को ऐड करते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले तो हीट जनरेट होता है, सही बात है, और केमिकल रिएक्शन होता है। हीट को ऑब्जर्व तो नहीं करता है, चलिए सही है, तो 2 ऑप्शन हमारा सही है। तो डी ऑप्शन में बोथ हीट जनरेट होता है और केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, तो ऑप्शन डी मेरा सही हो गया। एयर परमिटिविटी टेस्ट ऑफ द सीमेंट इज कंडक्टेड, एयर परमिटिविटी टेस्ट से हम क्या करते हैं, एयर परमिटिविटी टेस्ट से हम लोग फाइननेस को पता करते हैं। एक होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट, आगे बताएंगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट के लिए कौन सा पार्टिसिपेट है, ली चैटेलियर्स फ्लास्क, बहुत इंपॉर्टेंट है, ली चैटेलियर फ्लास्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द लाइम विच कंटेंट्स हाई परसेंटेज ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, जब वैसा लाइम जिसमें हाई परसेंटेज में क्या हो, कैल्शियम ऑक्साइड हो, तो इसका ऑप्शन कौन कौन सा सही होगा, उसको फैट लाइम भी बोल सकते हैं, वाइट लाइम भी बोल सकते हैं और रिच लाइम भी बोल सकते हैं। तो इस अनुसार से हमारा तीनों ऑप्शन सही हो गए। 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लाइम पुटी इज मेड फ्रॉम हाइड्रोलिक लाइम, इज मेड फ्रॉम एडिंग लाइम टू वाटर, कैन बी यूज ओनली अप टू 3 days, नहीं, ये ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। इज मेड बाय एडिंग लाइम टू वाटर, लाइम पुटी कब बनता है, जब वाटर उसमें ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइड्रेट 500 kg सीमेंट फुल्ली वाटर नीडेड, 500 kg सीमेंट के लिए कितना वाटर का नीड होता है, तो कुछ नहीं, हाइड्रेटेड करने के लिए ना, मतलब केमिकल, तो केमिकल करने के लिए कितना 0.23 मल्टीपल 500, 23 मल्टीपल करेंगे तो अप्रोक्स मेरा ऑप्शन 120 के आसपास आ जाएगा, 115 आता है, इसको कैलकुलेट करिएगा तो जो कि हमारा ऑप्शन सी जाएगा। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फ्लोइंग, करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। वाटर सीमेंट फेस्ट हार्डेंस ड्यू टू द हाइड्रेशन, ड्यूरिंग हार्डनिंग सीमेंट वाइन सेग्रीगेट टुगेदर, सीमेंट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ ड्यूरेबिलिटी एंड वाटर टाइटनेस टू द कंक्रीट, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी जो कि सरकारी ऑप्शन है। द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ केमिकल इंग्रेडिएंट्स इन सीमेंट, सीमेंट में मैक्सिमम परसेंटेज किसका होता है, लाइम का होता है। इफ्लोरेसेंसेस इन सीमेंट इज कॉज्ड ड्यू टू द एन एक्सेस ऑफ, इफ्लोरेसेंसेस सीमेंट क्या होता है, जब हम सीमेंट के जहाँ पर यूज करते हैं वहाँ पे देखते हैं कि वाइट टाइप के पैचेज बन जाते हैं, वाइट लम्स टाइप्स के बन जाते हैं, तो वो चीज़ क्या किसके वजह से होता है, अल्कली कहाँ से आता है, जब हम जो वाटर यूज करते हैं, कहीं नाला वगैरह का यूज कर लेते हैं वाटर, या ऐसा वाटर जिसमें केमिकल कंटेंट्स होते हैं, तो उसके कारण से ये चीज़ इफ्लोरेसेंस आता है, इसलिए हमेशा इसमें सलाइन वाटर का यूज नहीं कर सकते। पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फ्लोइंग, अब फिर से इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। द डिग्री ऑफ ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट इज कॉल्ड फाइननेस, ये बातें तो सही है, ग्राइंडिंग करने को ही तो फाइननेस बोले। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग सीमेंट फेस्ट इनटू हार्ड मास इज नोन सेटिंग ऑफ, हाँ ये भी सही है, हमारा सीमेंट जो है, सीमेंट फेस्ट हार्ड होता है, उसी को हम तो सेटिंग टाइम बोलते हैं। द फेनोमेना बाय वर्च्यू ऑफ विच सीमेंट डज नॉट अलाउ ट्रांसमिशन ऑफ साउंड इज नॉट साउंडनेस, बिल्कुल भी नहीं, साउंडनेस का मतलब होता है चेंजिंग वॉल्यूम ऑफ सीमेंट्स, तो ये क्या बोल रहा है कि, तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया। यू आर आस्क्ड टू कंस्ट्रक्ट ए मैसिव डैम, द टाइप ऑफ सीमेंट यू विल यूज, अगर आपको मैसिव डैम बनाने के लिए बोला जाएगा तो आप लो हीट सीमेंट यूज कीजिएगा, क्यों, क्योंकि रेट ऑफ हाइड्रेशन इसका, रेट ऑफ हाइड्रेशन बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है, और धीरे धीरे करके स्ट्रेंथ गेन करता है। द डायमीटर ऑफ विकेट प्लंजर इज 10 mm एंड इट्स लेंथ वेरीज फ्रॉम 10 mm डायमीटर विकेट प्लंजर, तो 40 mm to 50 mm होता है,
यहाँ देख लीजिए कंसिस्टेंसी के लिए 10 mm, इनिशियल के लिए 1 mm स्क्वायर नीडल हो जाए, फाइनल के लिए 5 mm। तो कंसिस्टेंसी के लिए सर्कुलर, फाइनल के लिए भी सर्कुलर, इनिशियल टाइम के लिए सिर्फ स्क्वायर। तो इनिशियल के लिए स्क्वायर कितने 1 mm का। चलिए एक फिगर है, आप समझ सकते हैं। पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फ्लोइंग, फिर से इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। आजकल के एग्जाम का एक ट्रेंड हो गया है कि आपको इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करने के लिए दिया जाता है। आप इनकरेक्ट ऑप्शन तभी चूज कर सकते हैं जब आपको करेक्ट स्टेटमेंट पता रहेगा। तो चलिए देखते हैं। सीमेंट एंड स्टैंडर्ड सैंड मोटर आर यूज्ड इन रेशियो 1:3। 1:3 एकदम सही है। वाटर इज एजेड टू द रेट ऑफ P/4 plus 3% of water in the P is a standard consistency। P/4 स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी के लिए क्या ये यूज करते हैं? स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी तो जनरली 0.85 P होना चाहिए, लेकिन एक इसमें यूज किया जाता है टेंसाइल स्ट्रेंथ चेक करने में। टेंसाइल स्ट्रेंथ जब चेक कर, एक क्यूब मोल्ड इतना बाई इतना का होता है, बिल्कुल भी नहीं। जनरली कितना का 7.06 mm का होता है। द प्रिपेयर्ड मॉल्ट्स आर केप्ट इन द 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, नहीं। तो हमारा ऑप्शन सी और डी गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सीमेंट पोजलाना सीमेंट यूज्ड विथ कॉन्फिडेंस फॉर द कंस्ट्रक्शंस। पोजलाना सीमेंट का यूज क्या चीज़ का कंस्ट्रक्शन में यूज होते हैं? डैम में भी यूज कर सकते हैं, मैसिव स्ट्रक्चर में भी यूज कर सकते हैं, अबाटमेंट में। तो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट द प्रोपोर्शन ऑफ द रॉ मटेरियल्स, लाइम 63%, सिलिका 22%, अदर इंग्रेडिएंट्स 50%। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। द रिटार्ड द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट द कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल। रिटार्ड मतलब इनिशियल सेटिंग टाइम को हमको बढ़ाना है। जैसे जैसे ही हम सीमेंट में वाटर डालते हैं तो सबसे पहले पानी कौन हो जाता है? C3A। तो फिर इसकी जो उतावलापन है, इसके उतावलापन को जैसे ही हम सीमेंट में वाटर डालते हैं तो सबसे पहले कहता है हम जम जाएंगे, ये हम हार्ड कर देंगे। तो इसके उतावलापन को कम करने के लिए ही हम जिप्सम को मिलाते हैं। ऑप्शन बी सही होगा। क्विक सेटिंग सीमेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय एडिंग। क्विक सेटिंग सीमेंट इज प्रोड्यूस्ड बाय एडिंग। क्विक सेटिंग सीमेंट को कैसे प्रोड्यूस करते हैं? क्या चीज़ के ऐड करके? क्विक सेट करना है ना। कैसा? क्विक सेट करना है। क्विक सेट करना है इसका मतलब हम जिप्सम के यूज क्या चीज़ में कर रहे थे? रिटार्डर के फॉर्म में, मतलब कि हमारा सीमेंट जल्दी सेट ना हो, कुछ टाइम लगे, तो उस चीज़ को हम लेस अमाउंट ऑफ जिप्सम यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्विक सेटिंग सीमेंट आया, तो क्विक सेटिंग सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम 5 मिनट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ P is the percentage of water required for the normal consistency, water to be added for determination of initial setting time। नॉर्मल कंसिस्टेंसी के लिए 0.85, इनिशियल सेटिंग के लिए भी यही, और फाइनल सेटिंग है जिसको नॉर्मल कंसिस्टेंसी बोलते हैं। साउंडनेस टेस्ट के लिए 0.78 P, कंप्रेसिव के लिए P/4 प्लस 30%, टेंसाइल स्ट्रेंथ के P/5 प्लस 2.5 या 25% भी बोल सकते हैं इसको। पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फ्लोइंग। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। एडिंग 5 to 6% मॉइस्चर कंटेंट बाय द बेड increases the volume of dry sand from 18% to 38%। बिल्कुल हमारा ऑप्शन ही सही है। इसमें आपको यहाँ पे दिख रहा है बल्किंग ऑफ सैंड इज मोर देन द कोर्स एग्रीगेट, बिल्कुल गलत है। बल्किंग ऑफ सैंड जो फाइन एग्रीगेट में सबसे ज़्यादा होता है। सॉरी जी, बल्किंग ऑफ फाइन सैंड इज मोर देन तो लिखा हुआ है, तो फाइन का ही ज़्यादा होता है। इफ़ द परसेंटेज कंटेंट ऑफ मॉइस्चर एक्सीड्स 10% द बल्क ऑफ सैंड स्टार्ट डिक्रीजिंग, बिल्कुल सही है। 5% पे एकदम कांस्टेंट होता है, तो इसलिए ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। टू ऑब्टेन सीमेंट ड्राई फॉर्म, कैसा ड्राई फॉर्म? लाइम स्टोन्स एंड सेल्स देयर स्लरी इज बर्न्ड रोटेटिव क्लीन टेम्परेचर। दोबारा एक क्वेश्चन आ गया है, वहाँ पे भी हम लगाए थे 1400 और
1500 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मिनिमम परसेंटेज ऑफ केमिकल इंग्रेडिएंट्स। अब पूछ रहा है मिनिमम, तो मिनिमम में आप किसको लेके जाइएगा। ये होता है 63%, 5 to 6%, ये होता है एल्यूमिना 20 नहीं 5 to 8% होता है, और ये 2% के आसपास होता है। देखिए 63% लाइम होता है, 20% होता है सिलिका, एल्यूमिना होता है 6%, आयरन ऑक्साइड 3%, 0.5 से 6% होता है। मैग्नीशिया होता है 2%, सोडा एंड पोटास जो कि 1% एवरेज लिया जाता है। सल्फर ट्राइऑक्साइड 1.5 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पिक अप द करेक्ट एस्टिमेट। जैसा कि आपको ऊपर बता दिए हैं, तो आप देख सकते हैं लाइम 63%, सिलिका 22%, एल्यूमिना 6% और आयरन ऑक्साइड 3%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फ्लोइंग। करेक्ट स्टेटमेंट बताना इसमें आपको। तो करेक्ट स्टेटमेंट में हम पहला देखते हैं, लाइम इन एक्सेस काउजेज द सीमेंट एक्सपेंड एंड डिसइंटीग्रेट। बिल्कुल सही है। अगर लाइम हम एक्सेस में देते हैं तो सीमेंट हमारा क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा और डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, मतलब चितरा जाएगा। सिलिका इज एक्सेस, अगर सिलिका एक्सेस में दे देते हैं तो कौन सीमेंट क्या होता है, सेट स्लोली होता है। अगर एल्यूमिना एक्सेस रहता है तो स्ट्रेंथ हमारा कम हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। सरकारी आंसर है, सरकारी उत्तर इसको बोल सकते हैं एसएससी का। फॉर द ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इनकरेक्ट, ओपीसी के लिए इनकरेक्ट बताना है। ओपीसी के लिए इनकरेक्ट बताना है तो इसमें देखना है, रेसिडुअल डज नॉट एक्सीड 10% व्हेन द शिप्ड थ्रू द IS शिप नंबर 9, जो कि ओपीसी के लिए 10% शुड नॉट लिखा है ना, इतना ही होता है, 10% ही होता है। साउंडनेस वायरीज फ्रॉम 5 to 10 mm, और 5 to 10 mm वैरी करता है, लेकिन 5 to नहीं, ओपीसी के लिए ओनली 10 mm होता है। इनिशियल सेटिंग टाइम डू नॉट लेस देन 30 minutes, लेस शुड नॉट बी लेस देन 30 minutes। इनकरेक्ट बताना है ना। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 7 days इज नॉट, 7 days के लिए होता है 15 MPa। तो ऑप्शन डी मेरा सही है। द कमर्शियल नेम ऑफ वाइट एंड कलर्ड सीमेंट। वाइट सीमेंट और कलर्ड सीमेंट का नाम, जैसे हम अगर अपने शॉप, किसी शॉप में जाते हैं मार्केट में खरीदने के लिए, तो किस नाम से जाने, तो कॉलक्रिट के नाम से भी जानते हैं, रेनबो सीमेंट के नाम से भी जानते हैं, या सिल्वी क्रिट के नाम से भी जानते हैं। तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन ऑल ऑफ द करेक्ट। पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट हमको बताना है किससे, जिप्सम इन सीमेंट डिक्रीजिंग द सेटिंग टाइम। क्या जिप्सम को जो हम डालते हैं सेटिंग टाइम को क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। बिल्कुल कर देता है, इसलिए तो डालते हैं, क्योंकि जैसे ही वाटर डालते हैं तो फिर ये मुंह उठा के आ जाता है। तो इसी के उतावलेपन को कम करने के लिए हम जिप्सम डालते हैं, जिससे हमारे इनिशियल सेटिंग टाइम शुड नॉट बी लेस देन 30 मिनट हो जाता है। द फर्स्ट कंपाउंड ऑफ सीमेंट विच रिएक्ट्स विद द वाटर इज C2S। क्या बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। फर्स्ट कंपाउंड ऑफ सीमेंट विच रिएक्ट्स विद द वाटर C3A। बल्किंग ऑफ सैंड इज लेस देन द पार्टिकल्स ऑफ फाइन्स। बल्किंग ऑफ सैंड इज लेस, गलत, लेस नहीं, क्या होते हैं, लार्जर होते हैं। तो ऊपर वाला ऑप्शन हमारा क्या है, सारे के सारे गलत है। विच IS कोड गिव्स द स्पेसिफिकेशन अबाउट द सीमेंट प्लास्टर। सीमेंट प्लास्टर के लिए 1661 याद रखिएगा, IS कोड 1661। इन द लाइम सीमेंट प्लास्टर, ये सीमेंट होता है 1, फिर सीमेंट लाइम एंड सैंड, तो हमारा सीमेंट लाइम सैंड ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। स्पेस बिटवीन द एक्सटीरियर वॉल ऑफ द वेयर हाउस एंड बैक्स फाइल्स आर द शुड बी 30 सेंटीमीटर स्पेस। अब देखिए सीमेंट स्टोरेज के बारे में बताया गया है, सीमेंट को कैसे स्टोर किया जा सकता है। स्पेस बिटवीन द एक्सटीरियर वॉल, ये 30 सेंटीमीटर नहीं, कितना 15 सेंटीमीटर टू 20 सेंटीमीटर रखते हैं दीवार से साइड करके। सीमेंट बैग शुड बी प्रीफरली बी फाइल्ड टू वुडन प्लैंक, एकदम सही है, वुडन प्लैंक पे रखता है। सीमेंट बैग शुड बी प्लेस्ड सच दैट बैग्स और वन लेयर डज नॉट टच द बैग्स ऑफ एडिशनल लेयर। एक गलत ऑप्शन हो गया, तो हमारा क्या पूछा, तो फॉल्स, तो फॉल्स हमारा क्या, सी।
सी भी ए भी गलत है। चलिए देखते हैं इसमें जो हम चीज़ें हैं। तो सीमेंट स्टोरेज के 4082 में स्टडी किया जाता है। 1,500 mm से 200 mm के बीच क्लियर स्पेस रहना चाहिए दीवार से, और फ्लोर से 600 mm होना चाहिए मिनिमम। इन स्टैक सीमेंट बैग्स केप्ट क्लोज टुगेदर टू रिड्यूस सर्कुलेशन। क्या होना चाहिए? एक मतलब केप्ट होना चाहिए, केप्ट क्लोज होना चाहिए, एक दूसरे से एकदम सटा हुआ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि रिड्यूस कर सर्कुलेशन, जिससे एयर नहीं रहे, जिससे लम्स नहीं बनेंगे। द हाइट ऑफ स्टैक शुड नॉट बी मोर देन द 10 बैग्स। 10 बैग्स से ज़्यादा का हम हाइट नहीं बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर बनाएंगे तो फिर लैंपिंग प्रॉब्लम आ जाएगा प्रेशर की वजह से। द विड्थ ऑफ स्टैक शैल नॉट बी मोर देन 4 बैग्स लेंथ और 3 मीटर्स। विड्थ हमारे 4 बैग्स के ज़्यादा नहीं होना चाहिए या 3 मीटर्स। द स्टैक मोर देन 8 बैग्स हाई, द सीमेंट बैग शैल बी अरेंज्ड अल्टरनेटली lengthwise and cross so as to tie the stock together and minimize the danger of topping over. Cement bags shall be stacked in the manner to facilitate their removal and use in order in which they are received. A label showing date of receipt of cement shall be put on each stack to know the age of cement. देखिए कैसे करके ये वुडन प्लैंक पे इसके ऊपर सीमेंट का बैग को अरेंज किया जाता है, जो कि नीचे से कितना 300 mm 300 mm 600 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 121 क्वेश्चन नंबर में बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। फॉल्स बताना है। क्या बताना है? फॉल्स बताना है। विथ पैसेज ऑफ टाइम द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इंक्रीज। जैसे जैसे टाइम अगर बढ़ेगा तो क्या हमारा स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा? बिल्कुल भी नहीं। विथ पैसेज ऑफ टाइम द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट डिक्रीज करता है। ये सही है? तो इनकरेक्ट ना पूछा है, तो इनकरेक्ट करा तो हमारा पहला ही ऑप्शन मिल गया। ऑल ऑफ द अबव नहीं है, चलिए सही है। देखिए 0 मंथ के लिए 100% स्ट्रेंथ, 3 मंथ के लिए 80%, 6 मंथ के लिए 70%, 12 मंथ के लिए 60%, 24 मंथ्स के लिए 50%। तो जैसे जैसे देख रहे हैं अगर हमारा टाइम बढ़ रहा है, अगर टाइम बढ़ रहा है तो स्ट्रेंथ क्या हो रहा है? घट रहा है। Which of the following is determined with the help of Lee-Chatterjee device? Lee-Chatterjee device से क्या हम मेजर करते हैं? साउंडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं Which of the following is commonly used as a retarder? रिटार्डर के लिए कौन सा यूज किया जाता है? जिप्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द टाइप ऑफ मोटर which is issued for the construction work carried out the waterlogged area। वाटरलॉक्ड एरिया में किस तरह का यूज करते हैं? वाटरलॉक्ड एरिया में किस तरह का यूज करते हैं? सीमेंट मोटार का यूज करते हैं। ऑप्शन ए मेरा सही हो गया। वाटरलॉग में सीमेंट मोटार कितना 1:3 का रेशियो चाहिए। डीपीसी के लिए सीमेंट मोटार 1:2। जनरली आरसीसी वर्क के लिए सीमेंट मोटार चाहिए 1:3 के लिए। कंक्रीट मिक्स है तो 1:2:4। इंटरनल वॉल से या लेस से इंपॉर्टेंट सरफेस रहेगा तो लाइम सीमेंट मोटार 1:3 का यूज करते हैं। सिमिलरली बहुत सारे आप पढ़ सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं Which of the following statement is true? कौन सा स्टेटमेंट मेरा ट्रू है? तो इसमें देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। एडिशन ऑफ पोजलाना टू सीमेंट डिक्रीजेज वर्केबिलिटी। अगर एडिशन करेंगे हम पोजलाना सीमेंट में तो वर्केबिलिटी डिक्रीज कर जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, वर्केबिलिटी बढ़ेगा। एडिशन ऑफ पोजलाना सीमेंट इंक्रीज द स्ट्रेंथ भी। एडिशन ऑफ पोजलाना टू सीमेंट इंक्रीज इन हीट ऑफ हाइड्रेशन। इंक्रीज नहीं करता, हीट ऑफ हाइड्रेशन को कम कर देता है। इसीलिए तो इसे मैरिन वर्क वगैरह में यूज किया जा सकता है। तो इसमें हमारा एक भी ऑप्शन है सही नहीं है। ऑप्शन डी। इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट। रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड, ऐसा मत सोचिएगा कि रैपिड हार्ड हो जाएगा तो टाइम कम लेगा। नहीं, रैपिड हार्डनिंग के लिए भी 30 मिनट्स ही होता है और फाइनल सेटिंग में 10 आवर ही होता है। और क्विक सेटिंग सीमेंट के लिए 5 मिनट्स होता है। यहाँ पे देख लीजिए कुछ IS कोड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। IS कोड को आप ध्यान में रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। OPC सीमेंट 33 IS 269 सेटिंग टाइम, इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट। OPC 43 के लिए 8112, OPC 53 के लिए 12269 सल्फर रेजिस्टिंग सीमेंट के लिए 12330। पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट 1489।
पोर्टलैंड पोजनावली के लिए 1489, रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट के लिए 8041, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट के लिए 455, एल्यूमिना के लिए हाई एल्यूमिना सीमेंट के लिए 6452, सुपर सल्फेट सीमेंट के 6909, लो हीट सीमेंट के लिए 12600, मैसोनरी सीमेंट के लिए 3466, IRST 40 के लिए रेलवे के लिए यूज किया जाता है। क्यूब सेटिंग सीमेंट के लिए इनिशियल सेटिंग टाइम्स 5 मिनट्स और फाइनल सेटिंग टाइम 30 मिनट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सेंटर नीडल ऑफ द अटैचमेंट ऑफ द बीकेट प्लंजर्स, बीकेट प्लंज सर्कुलर कटिंग है, तो सर्कुलर कटिंग में कितना आ जाएगा 0.5 mm, जो कि पिछले ही वीडियो में बता दिए थे, सॉरी पिछले ही क्वेश्चन में हम डिस्कस कर दिए थे। अब देखते हैं, द फील्ड टेस्ट ऑफ क्वालिटी ऑफ सीमेंट कंसिस्ट ऑफ पुटिंग अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीमेंट इन द बकेट कंटेनिंग वाटर, ए गुड क्वालिटी सीमेंट विल बी। कह रहा है कि जब हम सीमेंट का यूज करेंगे तो गुड क्वालिटी सीमेंट कैसे होगा। क्या करते हैं, जब हैंड बैग में हैंड थ्रस्ट करते हैं, कुछ सीमेंट लेते हैं और बकेट में डालते हैं, तो कुछ पल के लिए वो क्या करता है, फ्लोट करता है, उसके बाद सिंक कर जाता है। इमीडिएटली डिजोल्व इन वाटर, गलत हो गया। फ्लोट ऑन द वाटर सरफेस, फ्लोट तो करता है लेकिन सिंक भी करता है, तो इसलिए ऑप्शन गलत है। सिंक टू बॉटम द बकेट, कुछ टाइम के लिए वो सिंक कर जाता है, तो ऑप्शन सी मेरा सही हो गया। द कैल्सिनेशन ऑफ प्योर लाइम रिजल्ट, कैल्सिनेशन जब करते हैं प्योर लाइम का तो क्या बनता है, प्योर लाइम का कैल्सिनेशन करते हैं तो हमारा क्यूक लाइम बनता है, जिसको CaO भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ एडिंग वाटर टू द लाइम टू कन्वर्ट इनटू द हाइड्रेटेड लाइम इज कॉल्ड स्लाइकिंग। क्या बोलते हैं, स्लाइकिंग बोलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट इज वेस्ट ऑफ मैरिन वर्क, मैरिन वर्क के लिए कौन सा सीमेंट यूज करते हैं, तो ब्लास्ट फर्निंग स्लैग सीमेंट मैरिन वर्क के लिए। देखिए कुछ सीमेंट का यहाँ पे दिया गया है, ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट मैरिन वर्क के लिए करते हैं, या पाइप कैरिंग वाटर जो कंटेनिंग केमिकल सीवेज, जो सीवेज में यूज करता है पाइप, उसके लिए भी ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट से ही बनता है। हाई एल्यूमिनियम सीमेंट रिफैक्ट्री कंक्रीट जो कि इंडस्ट्रियल वगैरह में यूज होता है। एक होता है लो हीट सीमेंट, लो हीट सीमेंट मास कंक्रीटिंग के लिए यूज करते हैं, सच जैसे में डैम बनाने के लिए। एक होता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जनरली रोड के कंस्ट्रक्शन के लिए, रिपेयर के लिए भी हो जाता है, या तो फिर वैसा जहाँ पे हमको शॉर्ट टाइम्स के लिए लोड अप्लाई कर रहे हैं। सल्फेट रेजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट के लिए सी वाटर, कोस्टल एरिया जहाँ पे स्लाइन वाटर है। एक होता है PPC पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट, वहाँ पे यूज करें जहाँ पे मास कंक्रीट होते थे, जैसे डैम प्लस हाई टेम्परेचर, जहाँ वहाँ पे यूज करेंगे जहाँ पे हाई टेम्परेचर रहेगा। क्यूब सेटिंग सीमेंट अंडर वाटर, व्हाइट एंड कलर सीमेंट के लिए फ्लोरिंग वर्क प्लास्टिंग के लिए और सजावटी काम के लिए, ऑर्नामेंटल वर्क होता है। एयर इंट्रेनिंग सीमेंट भी होता है, वो कोल्ड क्लाइमेट्स होता है। कंक्रीट इज सस्टेनेबल फ्रीजिंग एंड थॉइंग एक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड अफेक्ट द अल्टीमेट स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ किसके वजह से आता है, C3S ट्राई कैल्शियम सल्फेट, C3S, C3S, डी ऑप्शन सही है। सॉरी C3S नहीं, C2S होता है अल्टीमेट, C2S। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट द श्रिंकेज ऑफ सीमेंट, वैसा इम्पोर्टेंट फैक्टर बताइए जो हमारे सीमेंट के श्रिंक होने के फैक्टर को अफेक्ट करता है। क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट, साइज ऑफ फाइन एग्रीगेट, अमाउंट ऑफ वाटर एडेड ड्यूरिंग द मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट। तो हमारा अमाउंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट, हम कितना वाटर डाल रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि हमारा कंक्रीट कितना श्रिंक करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोर्शन ऑफ सीमेंट एंड स्टैंडर्ड सैंड सीमेंट मोटर विच इज टेस्टिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ को कम करने के लिए हमारे पास 1:3 का रेशियो चाहिए। फॉर द क्वालिटी कंट्रोल ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट द टेस्ट एसेंशियली डन, क्वालिटी कंट्रोल ये सेकेंड बार क्वेश्चन आ गया है, तो क्वालिटी कंट्रोल के लिए हमारे सेटिंग टाइम, साउंडनेस, टेंसाइल स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, विकेट ऑफ वाटर, साउंडनेस सब चीज यूज करते हैं, इसलिए ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। विच ऑफ द फ्लोइंग शोज द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर, कैसा ऑर्डर चाहिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर चाहिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको बताना है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमारा देख लेते हैं, सबसे कम C4AF, फिर C3A, फिर C3S, फिर C2S, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द रोड पेवमेंट द सीमेंट जनरली,
रोड पेमेंट के लिए बोल रहा है, रोड पेमेंट के लिए कौन सा सीमेंट यूज करेंगे, नॉट फॉर रिपेयरिंग, रोड पेमेंट हमको बनाना है तो रोड पेमेंट के लिए ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट यूज करेंगे। अगर रोड रिपेयरिंग की बात करेगा तो हम रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के यूज करेंगे। अगर डैम कंस्ट्रक्टेड या मैसिव स्ट्रक्चर रहेगा तो हम लोहित सीमेंट का यूज करेंगे। और बाकी जनरली यूज किया जाता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट इज ड्यू टू द केमिकल एक्शन ऑफ वाटर विथ, केमिकल एक्शन में हमारे सारे बॉगेज कंपाउंड पार्ट लेते हैं, C3A, C4AF, C3S, C2S, ये सारे बॉगेज कंपाउंड होते हैं। तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। आर्जिलियस मटेरियल आर दोज, इसमें क्या होता है, एल्यूमिना का कंटेंट ज़्यादा होता है आर्जिलियस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बीच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट द ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, कौन से कंस्टिट्यूएंट होते हैं जो ब्लास्ट फर्नेस स्लैग में प्रेजेंट होते हैं और कितने में प्रेजेंट होते हैं, तो ये चीज़ बताना है। तो देखते हैं 50% एल्यूमिना और 20% कैल्शियम ऑक्साइड, नहीं, इसमें रहता है 45% कैल्शियम ऑक्साइड और 35% सिलिका। तो इसमें आप बता देते हैं CaO जिसको लाइम बोलते हैं 38 to 50% होता है, और इसको SiO2 जिसको सिलिका बोलते हैं 27 to 40% होता है। एक होता है एल्यूमिना जिसको Al2O3 भी बोलते हैं जो 8 to 20% होता है। और एक होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO लेस देन 10% होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द वाटर सीमेंट रेशियो रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिएक्शन ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, वाटर सीमेंट रेशियो क्या है जो हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट को कितना पर करते हैं, 0.35 से लेके 0.45 होते हैं। क्यों, क्योंकि हमारा टोटल जो वाटर का कंटेंट होता है केमिकल रिएक्शन के साथ साथ जेल फॉर्मेशन के लिए 38% वाटर की ज़रूरत होती है, इसलिए 0.35 से लेके 0.45। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बीच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू टेस्ट द फाइनेस्ट टेस्ट, फाइनेस्ट टेस्ट के लिए क्या क्या चीज़ करते हैं, एयर परमिबिलिटी टेस्ट, लीच एटेल अपास्टर से तो साउंडनेस्ट, विकेट अपास्टर से लेके नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट या इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बीच ऑफ द फॉलोइंग यूज द टेस्ट फाइनेस्ट, रिपीट हो गए क्वेश्चन। इसमें देखिए एयर पर फाइनेस्ट टेस्ट करने के लिए क्या क्या करते हैं, जिसका साइज बड़ा बड़ा रहता है उसका सीबी एनालिसिस करते हैं, और जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसका सेडिमेंटेशन एनालिसिस के साथ साथ एयर परमिबिलिटी टेस्ट भी करते हैं। और अगर कंसिस्टेंसी और इनिशियल सेटिंग टाइम को भी पता करना हो तो विकेट अपास्टर्स का यूज किया जाता है। उसके बाद साउंडनेस टेस्ट अगर करना रहता है तो साउंडनेस टेस्ट में हम लीच एटेरियल अपार्टस यूज करते हैं। लीच एटेरियल अपार्टस तब यूज करते हैं जब हमारा ओनली फ्री लाइम अवेलेबल हो। ऑटोक्लेव टेस्ट जब करते हैं जब फ्री लाइम के साथ साथ मैग्नीशिया का कंटेंट हो। एक ब्रिक्वेट मेथड होता है जो कि टेंसाइल स्ट्रेंथ को टेस्ट करने में किया जाता है। क्रशिंग टेस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को किया जाता है। हायर द सीमेंट कंटेंट, 1 मिनट, हायर द सीमेंट कंटेंट, सीमेंट कंटेंट में हायर क्या क्या होता है, हायर सीमेंट कंटेंट होने की वजह से क्या होता है, ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द बिलो इज नॉट ए प्लास्टर टाइप बेस्ड ऑफ मटेरियल, कौन सा नीचे दिया गया जो प्लास्टर टाइप मटेरियल नहीं है, वैसा मतलब बताना है जिससे हम प्लास्टर नहीं कर सकते। सीमेंट से कर सकते हैं, जिप्सम में ही यूज करते हैं, जिप्सम वही प्लास्टर ऑफ पेरिस जो हाथ वगैरह टूटने पे करते हैं, या तो फिर जनरली कंस्ट्रक्शन में भी यूज होता है, लाइम को भी यूज करते हैं। तो कौन सा यूज नहीं होगा, पोजलाना, पोजलाना का यूज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये वेरी लो रेट ऑफ हाइड्रेशन होता है, रेट ऑफ हाइड्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द बिलो इज नॉट ए प्लास्टर फिनिश, इनमें से कौन सा प्लास्टर फिनिश नहीं है, कौन सा प्लास्टर फिनिश नहीं है, तो आपको बताना है रफ कास्ट, सैंड फेस्ट, पेबल्स, ये सारे क्या है, प्लास्टर फिनिश है। वुडन प्लास्टर फिनिश नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्पेसिफिकेशन ऑफ सीमेंट बैग ऑफ स्टोरेज, सीमेंट बैग ऑफ स्टोरेज, तो वेट तो 50 kg होता है सीमेंट बैग का, ठीक है, हाइट अप्रोक्स 18
सेंटीमीटर के आसपास लेते हैं। प्लान एरिया 3000 स्क्वायर मीटर होना चाहिए। वॉल्यूम 35 लीटर होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग से हमारा डी ऑप्शन सही हो जाना है, मतलब ए बी सी डी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वाटर यूज टू कंस्ट्रक्शन द initial setting time test for the cement which has the standard consistency. Standard consistency 0.85 p. What is the temperature range in cement kiln? टेम्परेचर रेंज क्या होगा सीमेंट किलन के? 1300 से 1500। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द सीमेंट बिकम्स यूजलेस इफ ऑब्जर्व मॉइस्चर कंटेंट एक्सीड्स। सीमेंट हमारा जब हम स्टोर करते हैं तो हमारे कभी कभी मॉइस्चर को ऑब्जर्व कर लेता है। तो कितना वो मॉइस्चर ऑब्जर्व कर लेगा जिससे हम वो सीमेंट हमारे लिए बेकार हो जाएगा? तो 0.05 जब यूज कर लेगा, ऑब्जर्व कर लेगा, तो हमारे लिए वो यूजफुल नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए सैंपल ऑफ सीमेंट इज सेड टू बी साउंड व्हेन इट डज नॉट कंटेन साउंड। कब कहेंगे साउंड? तो लाइम, साउंड शब्द जैसे ही आए तो समझ आना लाइम के वजह से ही होता है। एयर परमिटिविटी मेथड यूज टू विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट। एयर परमिटिविटी टेस्ट हमेशा फाइनेस टेस्ट के लिए किया जाता है। और यहाँ पे एक नया आया स्लम टेस्ट। स्लम टेस्ट से क्या करते हैं? वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट या सीमेंट का यूज करते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो क्रशिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट किया जाता है। साउंडनेस तो ऑटोक्लेव टेस्ट और लीच एटिलेस मेथड से यूज किया जाता है। द मेन पर्पस ऑफ साउंडनेस टेस्ट ऑफ द सीमेंट इज ड्यू टू द। मेन पर्पस साउंडनेस टेस्ट का क्या होता है? स्ट्रेंथ, फाइननेस, टाइम टेकन टू हार्डन नहीं, चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर द सेटिंग। सेट होने सीमेंट के सेट होने के बाद कितना वॉल्यूम में चेंज आता है वो हमारा साउंडनेस बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द IS स्पेसिफिकेशन इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट शुड बी। कैसा? ऑर्डिनरी OPC सीमेंट के बारे में बताया। OPC सीमेंट के बारे में आपको कौन सा इनिशियल सेटिंग टाइम बताना है? इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट होता है। फाइनल सेटिंग टाइम ये होता है फाइनल सेटिंग टाइम 10 आवर होता है। According to the IS specification, initial setting time of ordinary Portland cement ये फिर से 30 minutes. If one cement bag has 0.035 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, द नंबर ऑफ बैग रिक्वायर्ड फॉर द 1 टन। 1 टन में कितने केजी होते हैं? 1 टन में 1000 केजी होते हैं। और एक बैग में कितना? 50, कितना? 20। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्यूज टुगेदर टू प्रिपेयर द हाई एल्यूमिना सीमेंट। इनमें से कौन दो चीज़ें ऐसा है जो फ्यूज करते हैं जिससे हमारा हाई एल्यूमिना कंटेंट बन जाता है? तो एल्यूमिना डेट में एल्यूमिनियम, तो ये बॉक्साइट और लाइमस्टोन। क्या? बॉक्साइट और लाइमस्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है ट्रू है? तो देखते हैं। ए गैप 0.3 मीटर टू मेंटेन बिटवीन द सीमेंट बैग एट द बाल। फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ट्रू पूछ रहा है। 0.3 ना देख कर कितना देते हैं? 0.6 मीटर बोल सकते हैं इसको। ये गैप 100 सेंटीमीटर टू बी मेंटेन बिटवीन द सीमेंट बैग है तो बाल नहीं, सीमेंट बैग से कितना? 150 mm से 200 mm के बीच में होना चाहिए। तो हमारा कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। बिफोर प्लास्टिंग द सरफेस हैज टू बी। प्लास्टर करने से पहले हम क्या करते हैं? प्लास्टर करने से पहले हम रफ करते हैं उसको। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा जो सीमेंट मोटाक है गेट उस पर जाके अच्छी तरह से चिपक जाए और अच्छी तरह से बॉन्ड बना ले। वुड सरफेस रिक्वायर्ड कितने कॉट्स में प्लास्टिंग करते हैं? वुड सरफेस रिक्वायर्स कितने सरफेस में? जनरली 3 सरफेस में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी मेथड्स ऑफ फेरो सीमेंटिंग आर देयर। कितने मेथड्स होते हैं फेरो सीमेंटिंग करने का? तो ये भी जनरली 3 मेथड्स होते हैं। कौन कौन से मेथड होते हैं वो चीज़ बता दें। एक होता है मैच्योर मेथड, मैच्योर मेथड। एक होता है क्लोज मोल्ड मेथड, और एक और होता है इंटीग्रेटेड मोल्ड मेथड।
इंटीग्रेटेड मोल्ड मेथड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सीमेंट कंपाउंड दैट रिएक्ट द सेट इमीडिएटली आफ्टर द एडिशन ऑफ वाटर। तो C3 है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, इसके बारे में बहुत बार बता भी चुके हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट ऑफ द सीमेंट एयर परमिलिटी टेस्ट। एयर परमिलिटी टेस्ट हमेशा फाइनेस टेस्ट करने के लिए किया जाता है। डाई कैल्शियम C2S जनरली ये जिम्मेवार होता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए, यूज होता है। लेकिन क्योंकि ये इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत कम होता है, मतलब लेस अमाउंट में हीट को जनरेट करते हैं। पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। द बॉटम एंड टॉप एंड्स ऑफ स्लम्प शुड बी पैरेलल टू ईच अदर। बिल्कुल सही है। द एक्सिस ऑफ द मोल्ड इज परपेंडिकुलर द एंड फेस। द एक्सिस ऑफ मोल्ड परपेंडिकुलर द एंड फेस, हाँ ये भी सही है। द इंटरनल सरफेस ऑफ द मोल्ड इज केप्ट क्लीन एंड फ्री फ्रॉम द सेट ऑफ सीमेंट। बिल्कुल यही इंटरनल सरफेस को क्लीन करते हैं और उसके अंदर ये देखिए इसका कुछ हम फिगर आपको दिखा दे रहे हैं। इस तरह का फिगर होते हैं, कुछ ऐसा बना होता है, ऐसा होता है, ये होता है 10, 20, 30 mm में इसका डायमेंशन होता है। इसके अंदर जो होता है ना, समटाइम्स क्या करते हैं कि मोबिल वगैरह लगा के किया जाता है। द मोल्ड इज ए फॉर्म ऑफ फ्रस्टम ऑफ हेक्सागोनल पिरामिड। बिल्कुल भी नहीं, हेक्सागोनल पिरामिड नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर नॉर्मल कंडीशन यूजिंग एन ऑर्डिनरी सीमेंट द पीरियड ऑफ रिमूवल ऑफ फॉर्म वर्क के बारे में एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, इससे हमेशा क्वेश्चन हर एक एग्जाम में बनती है। 7 डेज ऑफ बीम सॉफिट्स, बीम के जो सॉफिट्स होते हैं 7 डे में उसको फॉर्म वर्क को हटा देते हैं, ये बिल्कुल सही है। 14 डेज ऑफ बॉटम स्लैब्स के बॉटम से हटा देते हैं जब स्पैन हमारा 4.6 मीटर से ज़्यादा हो तो 14 डेज। 21 डेज बॉटम ऑफ बीम ओवर द 6 मीटर स्पैन से ज़्यादा हो तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। इसको डिटेल में हम देख लें। वर्टिकल फॉर्म वर्क, जैसे वर्टिकल फॉर्म वर्क कॉलम्स, वॉल्स एंड बीम्स 16 to 24 आवर के बीच में हम हटा सकते हैं। सोफिट फॉर्म वर्क टू स्लैब में प्रोप्स आर फिक्स इमीडिएटली आफ्टर द रिमूवल ऑफ फॉर्म वर्क। सोफिट फॉर्म वर्क स्लैब के लिए 3 दिन में। सोफिट फॉर्म वर्क ऑफ बीम्स, ये स्लैब का था और ये बीम का है, तो बीम के केस में आएगा तो 7 डेज। और प्रोप्स स्लैब्स जब स्पैनिंग अप टू 4.5 रहेगा तो 7 डेज, ओवर 4.5 रहेगा तो 14 डेज। और प्रोप्स बीम और आर्चेज रहेगा तो अप टू 6 मीटर तक रहेगा तो 14 डेज, और स्पैनिंग ओवर 6 मीटर रहेगा तो 21 डेज रहेगा। याद कर लीजिएगा अच्छे से इसको। एडिशन ऑफ पोजलाना टू ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट काउजेज, पोजलाना ऐड करते हैं ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में, क्या होता है? डिक्रीजेज अर्ली स्ट्रेंथ, रिडक्शन इन केमिकल एक्शन विद द सल्फेट, या फिर इंक्रीज इन श्रिंकेज। तो हमारा ऑप्शन इसमें ए भी सही है और ए भी सही है। इंक्रीज स्ट्रेंथ को इंक्रीज नहीं करता है यहाँ, सॉरी, श्रिंकेज को इंक्रीज नहीं करता बल्कि श्रिंकेज को क्या करता है? घटा देता है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर डिक्रीज कर देता तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट हो जाता है। बाय द वे चलिए समझने की जरूरत है, डिटेल एनालिसिस तो हो रहा है। इन द फाइनल टेस्ट ऑफ रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट, कैसा सीमेंट? रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट। रिड्यूसिव सिव नंबर 9 शुड बी मोर देन, कितने कंटेंट ऊपर आ जाता है? 10%। 10% ही रहना चाहिए, बाकी 90% पास कर जाना चाहिए। ये हम 10% किसका बताएं? OPC के लिए। और RHPC के लिए होता है 5%। 5% तो 0.05। जैसा कि आपको देख रहे हैं, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड के लिए 10, पोर्टलैंड पोजलाना के लिए 5 और RHPC के लिए 5। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट C3 है, क्या करता है? रिएक्ट्स फास्ट विद वाटर, एकदम सही है। जनरेट लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन काउजेज, चलिए ऑप्शन यही सही है जब ऑल ऑफ द ऑप्शन नहीं है तो। विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट द नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट?
नॉर्मल कंसिस्टेंसी, तो नॉर्मल कंसिस्टेंसी के लिए जनरली हम कितना यूज करते हैं, 35% जनरली हम लेते हैं। 35% के अप्रोक्स कोई ऑप्शन नहीं है, तो अगर इसको 30% में तो 0.3 है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा मेरा। Which of the following property of ordinary Portland cement is improved by पोजलाना? पोजलाना को जब मिलाते हैं तो कौन सा प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करते हैं? ब्लेडिंग एक्शन को भी। अब बताएंगे ब्लेडिंग क्या होता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन, श्रिंकेज, परमिबिलिटी, मतलब ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फ्लोविंग। Water enables chemical reaction to take place with cement. Water lubricates the mixture of gravel, sand and cement, और only a small quantity of water is required for hydration of cement। बिल्कुल सही है। वाटर जैसे हम डालते हैं तो हमारा केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद जब केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है तो लुब्रिकेंट करके किसके साथ के ग्रेवल, सैंड और सीमेंट के साथ करके पेस्ट फॉर्म में तैयार हो जाता है। और स्मॉल क्वांटिटी ज़्यादा वाटर डाल देते हैं तो फिर वो ब्लेडिंग एक्शन में आ जाता है, ब्लेडिंग एक्शन में आ जाता है। तो इसलिए ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। यहाँ पे है पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट, फिर यहाँ पे आ गया पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट। सैंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फीड्स इज वाश्ड टू द रिमूव क्ले एंड सील्ड, बिल्कुल सही है। सैंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लडेड फीड्स नीड टू बी वाश्ड बिफोर यूज, हाँ जो फ्लडेड फीड्स से जो हम लेते हैं उससे यूज करने से पहले उसको वॉश कर लेते हैं, धो लेते हैं। सी शोर सैंड कंटेन्स क्लोराइड्स विच काउजेज, देखिए सी शोर मतलब कि जो ये सबसे जिसमें अल्कलाइंस या स्लाइन वाटर से जो सैंड रिसीव किया जाता है या प्राप्त किया जाता है, उसके कारण से ही हमारा इफ्लोरेसेंस दिखाई पड़ता है, इसलिए ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। द सीमेंट हुज स्ट्रेंथ इज लिटिल लोअर देन द ऑर्डिनरी सीमेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 months what attained afterwards the same strength is known as। the cement whose strength is little lower than the ordinary cement during the first 3 months but attains afterwards the same strength, किसके कारण, कौन सा सीमेंट का ये केस है, ये लॉ हिट सीमेंट है। लॉ हिट सीमेंट में क्या होता है, लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन, तो शुरू में क्या होता है हीट ऑफ हाइड्रेशन थोड़ा सा कम होता है जिससे स्ट्रेंथ गेन थोड़ा सा लिटिल लोअर होता है। उसके बाद कुछ दिनों के बाद 3 दिन के बाद फिर से वो स्ट्रेंथ एकदम सेम वे में गेन होने लगता है। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। एक्सपेंडिंग सीमेंट यूज टू फिलिंग द क्रैक्स, बिल्कुल सही। व्हाइट सीमेंट इज मोस्टली यूज टू डेकोरेटिव पर्पस, हाँ। पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट प्रोड्यूस लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन, बिल्कुल सही है। हाई स्ट्रेंथ पोर्टलैंड सीमेंट प्रोड्यूस फॉर्म ऑफ स्पेशल मटेरियल्स, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे ए बी सी ऑप्शन मेरा सही हो गया। इन ऑर्डिनरी सीमेंट अबाउट 99% ऑफ द इट्स फाइनल स्ट्रेंथ अचीव्ड इन, ऑर्डिनरी सीमेंट में 99% कितने दिन में हम स्ट्रेंथ गेन कर लेते हैं, 28 डेज में गेन कर लेते हैं। और ये चीज़ें देखिए, 1 दिन में कितना करता है, 3 दिन में कितना करता है, 7 दिन में कितना करता है, 14 दिन में कितना करता है, तो आप जनरली याद रखिएगा। इन द प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन ऑफ ओपीसी, जब ओपीसी में हाइड्रेशन का प्रोसेस होता है, व्हाट इज द वाटर रिक्वायरमेंट, कितना वाटर का रिक्वायरमेंट पड़ता है, परसेंटेज बाय वेट, कंप्लीट केमिकल के लिए पूछ रहा है, केमिकल के लिए पूछ रहा है ना कि टोटल, तो केमिकल के लिए 20 to 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट द मेन रीजन टू यूज लाइम इन द सीमेंट स्लरी ड्यूरिंग द प्लास्टिंग इन द टॉप, What is the main reason to use lime in the cement slurry during the plastering in the top coat? To make plaster non-shrinkable। लाइम का हम इसलिए ही यूज किए जाते हैं क्योंकि हमारा जो प्लास्टर है वो श्रिंक नहीं कर जाए, इसलिए नॉन श्रिंकेबल होता है। बल्किंग ऑफ सैंड ऑकर इन द मॉइस्चर कंटेंट, बल्किंग ऑफ सैंड कितने परसेंट पे होते हैं, 5% पे होते हैं। अब बल्किंग ऑफ सैंड क्या होता है, बल्किंग में जैसे सैंड होते हैं ना, इस तरह के पार्टिकल्स होते हैं सैंड, तो सैंड क्या करते हैं, इसके आसपास जो वाटर आके क्या करते हैं, इसको इस तरह का इसमें फुलाव आ जाते हैं। फुलाव मतलब कि
स्वेलिंग कर जाते हैं। स्वेलिंग कर जाने के बाद ये ज़्यादा वॉल्यूम अब कर लेते हैं, इसलिए 5% पे ही सही रहता है। द हाइड्रोलिसिटी ऑफ द हाइड्रोलिक लाइम इज मेनली, हाइड्रोलिसिटी ऑफ मेनली किस में होता है, क्ले में।